पता है हर्ष, ब्रो इन लॉ ना हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अब क्या छुपा रहे हैं? वही तो पता करना है ना कि क्या छुपा रहे। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना अपना सवाल ही बदल देता हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मानसी? देखो हर्ष, मुझे उनकी हरकतें ना नॉर्मल नहीं लगती हैं, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान गन यूज नहीं करता है, इतना बेस्ट होने का प्रिटेंड नहीं करता, वो इतना काम कंपोज नहीं होता है। नो चांस। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है हर्ष कि जो इंसान ऊपर उससे इतना ऐसा काम कूल होने की कोशिश करता है ना, वो अंदर कोई सीक्रेट छुपा रहा होता है। तो ब्रो इन लॉ भी कोई सीक्रेट छुपा रहे जो वो हमें नहीं बताना चाहते हैं। यस, मैंने मॉम को बोला था कि आप पता कीजिए क्या सीक्रेट है, पर शी वाज नॉट इंटरेस्टेड। अब हमें ही पता करना पड़ेगा। तुम्हें वापस इस सब में पढ़ना है? तुम्हें पता है ना पिछली बार क्या हुआ था? सॉरी, जो भी हुआ व्हाटएवर, पर मुझे इस मिस्ट्री को सॉल्व करना है। आई डोंट नो, और तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। आप बताइए, आप दोनों को जरूरत क्या थी मंदिर के बाहर दुकान लगाने की? यहाँ और अभी दोनों का मुंह लटक गया। आप लोग ऐसा काम ही क्यों करते हैं? हाँ तो और क्या करते हम? इतनी सारी साड़ियाँ पड़ी है, तू ही बता उसे कैसे बेचते हैं? और आम लोगों को क्या पता कि कौन सा काम करने के लिए कौन सा एडमिशन लेना होता है। एडमिशन नहीं, परमिशन। हाँ वही। अब ये सब कुछ स्कूल में सिखाया होता तो मालूम होता ना, ये तो सिर्फ सरकारी लोगों को ही पता होता है। अनु तू चिंता मत कर, ये सब हम बाद में करेंगे, ठीक है? पहले उन मैडम के पैसे वापस देने ना, जिन्होंने हमें मदद की थी। मुझे पता है पापा, पर पुष्पा, अरे भोली आजा, आ बैठ। देख तो ये सूट कैसा है? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। पूरे 3000 का है। मेरा बजट तो नहीं था इतना, लेकिन मेरे मायके वालों ने भाई दूज का गिफ्ट भेजा है। अरे वाह। अरे इसका ये ब्रांड का मेक तो अमृतसर है, और तुम्हारा मायका पानीपत है ना, तो उन्होंने खरीदा कैसे? ऑनलाइन। आजकल तो दुनिया में कोई कहीं भी रहकर बिजनेस कर सकता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे खाना बनाना है। बोलिए आंटी, आप जॉब ढूंढ रही थी ना, आपको जॉब मिल गई? नहीं ना, लेकिन तू अपने ऑफिस में बात कर रही है ना मेरी जॉब के लिए? बात कर नहीं रही हूँ, समझो बात हो गई और आपको आपकी जॉब मिल गई। सच? हाँ, एक जगह ना नर्स की जरूरत है, तो पहले मैं एक बार उनसे बात करके कंफर्मेशन ले लेती हूँ, आपको बता दूंगी। भगवान तुझे बहुत तरक्की दे। थैंक यू। और आपको भी मेरी तरफ से बड़ा वाला थैंक यू। तू क्यों थैंक यू बोल रही हो? आइडिया। कैसा आइडिया? चांदनी चौक साड़ीज, पुष्पा रानी साड़ीज, गोपाल राजा साड़ीज नहीं, चकते फट्टे साड़ीज। क्या हो गया इसे? मैं चलती हूँ। ए अनु, क्या बड़बड़ा रही है तू? बड़बड़ नहीं कर रही हूँ पापा, फूली आंटी क्या फर्स्ट क्लास आइडिया देकर गई है मुझे। अरे जैसे लोगों के दिमाग पर धुआं चढ़ जाता है ना, मुझे लगता है इसको भी धुआं चढ़ गया है। अरे ये दिल्ली के प्रदूषण से लोगों का गला और तबीयत खराब होता है, इसका दिमाग खराब हो गया है। अरे मम्मी, दिमाग खराब नहीं हुआ है, दिमाग चलने लगा है। कहो क्या हुआ अगर हमारी साड़ी की दुकान नहीं है? हम ऑनलाइन साड़ी का बिजनेस शुरू कर देंगे। जैसे भोली आंटी के मायके वालों ने उनके लिए सूट भिजवाया, वैसे लोग हमारी साड़ियाँ भी खरीदेंगे, वो भी ऑनलाइन। बैठिए ना। नहीं ठीक है। अरे बैठ जाइए। आपको काम पे रखने से पहले मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। जी पूछिए। आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ रहती हैं? मैडम, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मतलब? मैं चांदनी चौक यानी अनु के मोहल्ले में ही रहती हूँ। अनु शर्मा। पुष्पा की बेटी आप ही के ऑफिस में तो जॉब करती है, उसी की वजह से मुझे नौकरी मिली है। उसकी वजह से कैसे? एक्चुअली अनु ने ही आर्या सर को बोला कि मुझे नौकरी की जरूरत है, और उन्होंने मुझे आपका नंबर दे दिया। वैसे मैंने आपको भी मोहल्ले में 1-2 बार आते जाते देखा है, वो जन्माष्टमी के टाइम। ठीक है। तुम मम्मी का ध्यान रख लोगी ना? उसकी तो आप टेंशन ही मत लो। मैंने नर्सिंग का कोर्स किया है और इससे पहले एक हॉस्पिटल में जॉब भी की है। वहाँ तो मैं एक साथ 10-10 पेशेंट्स का ध्यान रखती थी। यहाँ तो सिर्फ आपकी माँ जी है। आप तो मेरे काम से खुश हो जाओगी एकदम। रियली? हाँ। मुझे नहीं लगता।
आपकी उस अनु ने आपकी चांदनी चौक की इमेज पहले ही बहुत खराब कर रखी है। ऑफिस से इतनी छुट्टियां लेती है, कभी भी आ जाती है, कभी भी चली जाती है, लेकिन ये सब ना यहाँ नहीं चलेगा। क्लियर? मैं अनु जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो अपना काम मन लगाकर करूंगी, एकदम वक्त पर आऊंगी, समय पे दवाई दूंगी, उनको खाना खिलाना, स्पंज वॉश, बाल में शैम्पू से लेकर ना बॉडी मसाज तक सब अच्छे से करूंगी। तुम्हें इसके अलावा एक और भी काम करना होगा। क्या? अनु के घर क्या चल रहा है वो सब यहाँ आके बताना होगा। क्या मतलब? अनु के घर में जो भी चल रहा होगा वो सब बताना होगा। शायद तुम्हें ये जॉब नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, जॉब तो मुझे चाहिए। ठीक है, मैं सब बता दूंगी। गुड। पर मेरी सैलरी कितनी होगी? क्योंकि इससे पहले मैं जहाँ काम करती थी ना, वहाँ मुझे 15,000 रुपए मिलते थे। इससे कम नहीं लूंगी। डोंट वरी, तुम्हें इससे ज्यादा ही मिलेगा। बस काम अच्छे से होना चाहिए। हाँ, वो तो मैं करूंगी। मॉम का रूम वहाँ है, जाके उनसे मिल लो। बाकी का काम मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। ठीक है, थैंक यू। एक काम भूला था मैंने सर को, उसमें भी बीच में अनु को ले आए। मुझे कभी कभी ना समझ में ही नहीं आता कि अनु ने कौन सा जादू कर दिया है सर पे। हर बार उसकी ही बात सुनते हैं ये। लेकिन अब और नहीं चलेगा, मैं ये सब बदल दूंगी। वैसे भी आर्य सर ने मुझे घर पर आकर ऑफिस आने के लिए कहा।